हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लोर करेंगे चंडीगढ़। आज मैं चंडीगढ़ का एक व्लॉग लेके आई हूँ। आज है फ्राइडे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम निकलते निकलते हमें ऑलरेडी लेट हो चुके थे। शाम के 4 बजे हम दिल्ली से निकले चंडीगढ़ के लिए। दिल्ली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर है और हम अपनी गाड़ी से NH44 के थ्रू जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, चंडीगढ़ है द सिटी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है। तो चलिए आज हम चंडीगढ़ एक्सप्लोर करेंगे। चंडीगढ़ भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। इस शहर को स्विस फ्रेंच मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट ले कॉर्ब्यूज़र ने डिज़ाइन किया है। और जैसा आप देख सकते हैं हमें रात हो चुकी है। 8 हमें रास्ते में ही यानी कि करनाल और कुरुक्षेत्र के आसपास ही बज चुके थे। और ये पूरा शहर यानी चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। रात के लगभग 9:30 हो चुके हैं और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह उठे और थोड़ा लेट ही उठे और लेट ही हमने नाश्ता वगैरह करा और 10-11 बजे हम निकल पड़े हैं रॉक गार्डन देखने। जहाँ हम रुके हैं यहाँ से थोड़ा 1 या 2 किलोमीटर के आसपास ही रॉक गार्डन पड़ता है। तो हम निकल गए हैं रॉक गार्डन देखने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वीकेंड होने की वजह से बहुत सारा रश हमें मिला और इस तरह से हम लाइन में लगना पड़ा। यहाँ की एंट्री टिकट हालांकि बहुत महंगी नहीं है, 40 से 50 रुपये है। और इस तरह से हम अंदर एंट्री करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो रॉक गार्डन है ये एक स्कल्पचर गार्डन है, यानी कि शिल्पकृत उद्यान है। पहले ये इतना बड़ा नहीं था जब ये बना था, लेकिन प्रेजेंट में ये 40 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ की जो एक क्वालिटी है वो ये है कि ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। कुछ वाटरफॉल्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं जिससे कि बहुत अच्छी सी एक फीलिंग आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ वीकेंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और गर्मी भी बहुत है। इसी के अंदर आपको डोल म्यूज़ियम मिल जाते हैं जो कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, थ्रोन अवे आइटम्स होते हैं, उनसे ये सारे के सारे डॉल्स और ये स्कल्पचर बने हुए हैं। इस तरह से यहाँ वाटरफॉल देखने को मिलता है। इसी के अंदर जाकर के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। हमने यहाँ पे बहुत झूले और बहुत सारे यहाँ खाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह अंदर ही बने हुए हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वॉशरूम्स वगैरह और कैफ़े रेस्टोरेंट्स यहाँ सब मिल जाते हैं। यहाँ हमने बहुत इन्जॉय करा। यहाँ अगर आप अपने बच्चों के साथ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, पूरा दिन यहाँ आप स्पेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं डॉल म्यूज़ियम के अंदर, जो कि इसी के अंदर बना हुआ है। इसकी कुछ अलग से एंट्री टिकट्स नहीं हैं। और ये पूरा का पूरा जो डॉल म्यूज़ियम है यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस को शो करता है, यानी कि हरियाणा और पंजाब में क्या क्या ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं उनको इस डॉल म्यूज़ियम के थ्रू इन्होंने दर्शाया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब मेहनत से बनाया हुआ ये एक म्यूज़ियम है, बिल्कुल यूनिक सा। मैंने तो इस तरह का म्यूज़ियम पहली बार देखा है अपनी लाइफ में। हो सकता है आपने ऐसा कभी पहले देखा हो। और ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है।
आ जाते हैं डोल म्यूज़ियम के बाहर, वहाँ भी इस तरह के बहुत सारे स्कल्पचर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सारे के सारे या तो स्टोन से बने हुए हैं या फिर कोई वेस्ट, जैसे कि कोई बैंगल्स हैं या फिर बहुत सारे इस तरह के मटेरियल्स हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं। इंडस्ट्रीज़ से जो वेस्ट बाहर फेंक दिया जाता है, उन सबको यूज़ करके ये सारे डोल्स वगैरह बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत की गई है और कितने सारे डोल्स वगैरह और कितने तरीके से इन सबको डिज़ाइन किया गया है, यहाँ लगाया हुआ है। ये सब जो बैंगल्स होती हैं, टूटी हुई बैंगल्स होती हैं, ये सब उनसे बनाए हुए हैं। और शायद ही कोई एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स होगा जिनकी फ़ोटोज़ या ये इस तरह से इन्होंने नहीं बनाया हुआ, इस तरह से इनकी मूर्ति नहीं बनाई हुई है। बहुत सारे अलग अलग तरह के, अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से बहुत सारे स्टैचूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा कुछ लेडीज़ जैसा बनाया हुआ है। बाहर आते आते और भी बहुत तरह के स्टैचूज़ आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ के जो ट्रेडिशंस है उनको ये नहीं भूले हैं, उनको साथ साथ लिए चलते हैं। और हम रॉक गार्डन से निकल के थोड़ी दूरी पर ही आगे सुखना लेक है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। क्योंकि रॉक गार्डन में हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो सुखना लेक में यहाँ बोटिंग वगैरह बंद हो चुकी थी। तो अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है सुखना लेक में रुकने के लिए, तो अब हम जाते हैं इलांटे जो मॉल है यहाँ का फेमस चंडीगढ़ का, तो वहाँ जाते हैं। तो देखते हैं वो किस लिए फेमस है। और ये हम पहुँच चुके हैं इलांटे मॉल, और ये भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। लेकिन बस एक ही चीज़ थी कि वीकेंड होने की वजह से बहुत भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से और गर्मी भी बहुत थी, तो उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन आप इसको देख सकते हैं, अंदर से ये भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा। खैर पूरा चंडीगढ़ ही बहुत साफ़ सुथरा है, सफाई का पूरा ध्यान यहाँ रखा जाता है। रात को भी यहाँ पे आपको रोड्स पे सफाई की मशीन दिख जाएंगी साफ़ करते हुए। तो साफ़ सफाई के मामले में चंडीगढ़ बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है। मुझे तो ये शहर बहुत ही पसंद आया। और इस तरह से ये मॉल के अंदर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से कुछ डायनासोर्स लगाए हुए हैं, इनमें साउंड्स भी है, ये आवाज़ें निकालते हैं, तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं इनको देख करके। तो यहाँ बहुत सारे फूड कोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, पिज़्ज़ा हट टाइप और बहुत सारा। 3rd फ्लोर पे पूरा का पूरा फूड कोर्ट्स हैं यहाँ। तो हम यहाँ आए, हमने कुछ खाना वाना खाया और खाना खा के हम निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि रात हो चुकी है। और कल सुबह हम फिर से जाएंगे सुखना लेक, क्योंकि हमें वहाँ बोटिंग करनी है। हमने सुना है वहाँ भी क्रूज़ वगैरह होते हैं, बोट्स होते हैं, और बहुत सारे बच्चों के जो गेम्स हैं, राइड्स हैं, झूले हैं, वो सब होते हैं। तो कल सुबह जाते हैं हम सुखना लेक। और हम होटल पहुँच चुके हैं, थोड़ी सी मस्ती की, उसके बाद हम सो गए। नेक्स्ट डे हम तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं आज, क्योंकि हमें दिल्ली वापस भी जाना है। तो हम सुखना लेक देखते हुए जाएंगे, और अगर टाइम मिला तो हम बर्ड सेंचुरी भी जाएंगे और जापानीज़ पार्क भी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सुखना लेक। और ये हम पहुंच चुके हैं, हमारे होटल से बिल्कुल पास में ही था। ये सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं, शॉपिंग, बोटिंग वगैरह। तो हमने यहाँ से टिकट्स ख़रीदा। अगर आप बोटिंग या क्रूज़ में नहीं बैठना चाहते तो कोई टिकट नहीं है यहाँ की, लेकिन अगर आप बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टिकट ख़रीदना पड़ेगा। 300-200 के आसपास यहाँ की टिकट्स हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो ये क्रूज़ है, ये रेड वाला क्रूज़ हमने बुक करा था, इसमें हम गए और हमें बहुत मज़ा आया। तो चलिए चलते हैं क्रूज़ की तरफ। और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्रूज़ को देख करके और पानी को देख करके। तो ये हालांकि बहुत तेज़ नहीं चलता है, ये बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन अच्छा लगता है। चारों तरफ आपको ये शिवालिक की पहाड़ियाँ दिखती हैं, बहुत ही प्यारा सा एक व्यू मिल जाता है। बच्चे इंजॉय करते हैं। खाने पीने की चीज़ें हालांकि ये अलाउ नहीं करते क्रूज़ के अंदर,
लेकिन आप अपनी वाटर बॉटल्स वगैरह लेके जा सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि आज बहुत गर्मी थी तो हम किसी और टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं गए, हम निकल गए सीधा दिल्ली की तरफ। रास्ते में हम रुके हवेली पर। हवेली पे हमने लंच किया 3 बजे के आसपास, और यहाँ हम खाना खा के अच्छा लगा हमें यहाँ खाना खा के, और हम फिर सीधा निकल गए हैं दिल्ली की तरफ। और ये पूरा का पूरा, हालांकि जितना हमने सोचा था हम उतना तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए चंडीगढ़ को, लेकिन जितना कर पाए वो बहुत अच्छा था। बहुत ही सुंदर शहर है, और अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं तो बेझिझक आप ये कर सकते हैं। तो चलिए बताइए ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, चंडीगढ़ शहर कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।